अगर आप बोलोगे मेरी लाइफ खराब है तो डेफिनेटली आपको खराब चीजें ही दिखेंगी, बट अगर आप बोलोगे मेरी लाइफ अच्छी है तो आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। जितना मेरे पास है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी चीज हमें सिर्फ बोलनी है, सोचनी है, और आप देखना आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो मिसिंग है वो शायद पैसा नहीं, वो ग्रेटिट्यूड है। ज्यादातर हम लोग चेज करते हैं पैसे को, रिलेशनशिप्स को, सक्सेस को, बट हम भूल जाते हैं ग्रेटिट्यूड। और हम ये सोचते हैं कि जब हमें पैसा मिल जाएगा, फेम मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी तो शायद हम खुश होंगे, बट खुशी इन सब चीज़ों से नहीं, खुशी आती है ग्रेटिट्यूड से, थैंकफुलनेस से, कंपेनियनशिप से। सो सक्सेसफुल लोग वो बनते हैं जो पहले ग्रेटफुल होते हैं। ये मैं नहीं, ये साइंस कहती है, ये रिसर्चेस कहते हैं। और आज की वीडियो का सिर्फ एक ही मैसेज है कि ग्रेटिट्यूड हमारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं सिखाता, बट ग्रेटिट्यूड सिखाता है हमें उन प्रॉब्लम से स्ट्रांग बनना, उन प्रॉब्लम से फाइट करना। क्योंकि हमारी लाइफ तब नहीं बदलती जब हमारे सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, हमारी लाइफ तब बदलती है जब हमारी पर्सपेक्टिव बदलता है। सो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि दो लड़के हैं और एक लड़का है वो हर टाइम अपनी लाइफ को कोसता रहता है। वो बोलता रहता है कि यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती एंड ऑल स्टफ। बट वहीं उसका जो फ्रेंड है वो भी स्ट्रगल, ये सब चीज़ें फेस करता है अपनी लाइफ में, और ऑब्वियसली सारे करते हैं। बट वो रात को सोने से पहले ऐसी 3 चीज़ों को याद करता है जो उसके सारे दिन में अच्छी हुई। किसी ने उसको अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया, किसी ने उसका सिर्फ डोर ओपन किया, किसी ने उसको पानी का ग्लास दिया, सिर्फ इतनी सी चीज़, और वो उसको सोचता है, उसके बारे में लिखता है और वो सो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि दोनों ये चीज़ एक एक दिन करे तो एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, दोनों की लाइफ सेम ही होगी। लेकिन 6 महीने के बाद बदला क्या उनकी लाइफ में? जो पहले वाला था, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ को कोस रहा था, प्रॉब्लम्स को याद कर रहा था, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई, क्लटरिंग और ज़्यादा बढ़ गई। और वहीं जो उसका फ्रेंड था, जो ग्रेटफुल हो के रात को अच्छा सोच के सोता था, उसकी थिंकिंग और ज़्यादा बदली, उसकी थिंकिंग और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं एक बार। और इसी के साथ लेसन नंबर 1 यही है कि हम जो सोचते हैं, हम जिस पे बिलीव करते हैं, हमारा माइंड भी वैसे ही एक्ट करता है। देन हम उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। बेसिकली हमारा ब्रेन एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। लेट्स सपोज करो, अगर मुझे पसंद है मीठा खाना तो मैं मीठे के बारे में बार बार सोचूंगा। कभी मैं कॉफ़ी शॉप पे जाऊंगा तो मुझे और कुछ नहीं दिखेगा, मेरे को मिठा ही दिखेगा, क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। और देन मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी शॉप पे जाके वो मिठे को खा लूँगा, बिकॉज वो मैंने चीज़ें सोची। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। अगर आप बोलोगे मेरी लाइफ खराब है तो डेफिनेटली आपको खराब चीज़ें ही दिखेंगी, बट अगर आप बोलोगे मेरी लाइफ अच्छी है तो आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को देखो, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए। सो लेसन नंबर 2 है ग्रेटिट्यूड रिड्यूस स्ट्रेस। हम सोचते हैं स्ट्रेस बाहर की प्रॉब्लम है, लोगों से स्ट्रेस आता है, सोसाइटी से स्ट्रेस आता है, बट कई बार स्ट्रेस हमारे अंदर होता है, हमारा पर्सपेक्टिव से ही हमें स्ट्रेस आता है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि अगर हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी से कोर्टिसोल, जो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, वो डिक्रीज होता है और डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन इज़ बेसिकली फील गुड हार्मोन, तो वो इंक्रीज होता है जिससे हमारा स्ट्रेस कम होगा और हम और ज़्यादा अंदर से खुश रहते हैं। माइंड हमारा सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाता है और क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ एक तीसरा लेसन आता है कि ग्रेटिट्यूड एम्बिशन के साथ ही चलता है। बेसिकली ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि यार हम बोलते हैं कि अगर हम ग्रेटिट्यूड हैं, हम थैंकफुल हैं, तो हम ग्रो नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार अगर ये इंसान ग्रेटिट्यूड कर रहा है, ये थैंकफुल है, तो ये अपने कंफर्ट जोन में है। बट ऐसा नहीं है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि यार जो हमारे पास है हम उसकी वैल्यू करें, ना कि हम उसको फॉर ग्रांट लें। वी शुड ऑलवेज थैंकफुल व्हाट वी हैव, बट वी शुड ऑलवेज स्टे हंग्री व्हाट वी कैन बिकम। जब मैं अपनी जर्नी की एक स्टार्टिंग फेज में था, तब मेरे पास सब कुछ तो नहीं था, बट मेरे पास एक चीज़ थी, वो था मेरा सेल्फ बिलीव, वो था ग्रेटिट्यूड। बेसिकली हमें बचपन से सिखाया जाता है भगवान के सामने जाके, गॉड के सामने जाके मत्था टेकना मतलब सर झुकाना, उनको नमन करना। ये
हमें बचपन से सिखाया गया है हमारे इंडियन कल्चर में। जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, पेरेंट्स हैं, वो हमें बचपन से ये चीज़ सिखाते हैं कि हमें नमस्कार करना चाहिए, मतलब कि हमें थैंकफुल होना चाहिए। बेसिकली हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे पास एक हेल्दी बॉडी है, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास अच्छी फैमिली है, हमारे पास अच्छे रिसोर्स हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, कि जितना मेरे पास है मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी चीज़ हमें सिर्फ बोलनी है, सोचनी है, और आप देखना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और लेसन नंबर 4 इसके साथ आता है कि ग्रेटिट्यूड हमारे रिलेशनशिप्स को भी इंप्रूव करता है। देखो, अगर आप फॉर ग्रांट लोगे अपने भाई बहन को, अपने रिश्तों को, अपने कोई भी रिश्तों का फॉर ग्रांट लोगे कि चल यार ये तो कॉमन है, तो आप कभी भी थैंकफुल नहीं होगे। यहीं आप थोड़े थोड़े जेस्चर्स अपने फैमिली के लिए करोगे, अपने पार्टनर के लिए करोगे, वो जो ग्रेटिट्यूड आप उनको शो कर रहे हो, उनसे उनके मन में भी एक तो खुशी होगी, और आपके मन में जो गिविंग की जो खुशी होती है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि वो उनको कोई प्यार नहीं करता, वो अपने रिश्तों को या गिव अप इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली आज के टाइम में फास्ट लाइफ है, हम लोग अप्रिशिएट करना ही भूल गए। अगर किसी के अंदर टैलेंट है, अगर किसी ने अच्छा काम किया है, तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनसे जेलस करना चाहिए। और इसी के साथ लेसन नंबर 5 आता है, ग्रेटिट्यूड मेक यू रिच बिफोर मनी डज। सो हम देखते हैं कि यार कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बट हमें उनका कैरेक्टर पसंद नहीं आता। और ये क्यों है? क्योंकि उन्हें ग्रेटिट्यूड नहीं पता, उनको इसकी पावर नहीं पता। मे भी हो सकता है उनको फैमिली से पैसा आया है, मे भी हो सकता है उन्होंने खुद भी अर्न किया हो, बट उन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं की। पैसा कमा लिया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं की। बेसिकली हैप्पीनेस हमारी अचीवमेंट से नहीं, हमारी एप्रिसिएशन से आती है। और इसीलिए कुछ दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी ग्रेटिट्यूड को जर्नल करते हैं। सो बेसिकली हम ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? सो मैं आपको एक सिंपल चैलेंज देता हूँ। आज से 30 दिनों के लिए आपने डेली रात को सोने से पहले या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फ्रेश माइंड से ग्रेटिट्यूड को जर्नल करना है। जर्नल करना मतलब आपने ऐसे 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो आपके माइंड में है, जिसके बारे में सोच के आपको अच्छा लगता है। और एक बात, वो जो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज मैंने आज 3 पॉइंट लिखे, बट मैं जो कल 30 पॉइंट लिखूंगा वो आज से मैच नहीं करने चाहिए, वो नए 3 पॉइंट्स होने चाहिए। कुछ भी लमसम नहीं लिखना है, बट जो आपके माइंड में आ रहा है, जो थॉट आ रहे हैं, मतलब कि थॉट्स को फ्री रखो, और जो भी थॉट आ रहे हैं उसमें से एनालाइज करो कि क्या थॉट आपको लिखना है जिससे आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ आपने 30 दिन के लिए करनी है। 30 दिन बाद आप देखोगे कि 90 ऐसे आपके पास पॉइंट्स होंगे जिससे आपको देख के, पढ़ के खुशी होगी और आप थैंकफुल होगे। और याद रखना गाइस, लाइफ में कभी भी हमें परफेक्ट होने का वेट नहीं करना, हमें ग्रेटफुल रहना है जो हमारे पास चीज़ है, एंड हमें खुद को खुद से इम्प्रूव करना है। देन ग्रेजुअली हम चीज़ों को सीखते रहेंगे, हम ग्रो करते रहेंगे। And the happiest people don't have the best of everything. They learn to appreciate everything they already have. और एक ये भी बात याद रखना कि ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ को ओवरनाइट नहीं बदलने वाला, बट इट चेंज द पर्सन हु इज लिविंग दैट लाइफ। और आज कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज़ लिखो, आज मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये चीज़ पता लगी, मुझे ये चीज़ सीखने का मौका मिला। एंड डू सब्सक्राइब द नितिन राघव शो, जहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्ड करने की।